हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भगवद गीता की इस कक्षा में, इस पुरुषोत्तम मास की 16वें दिन की कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और अध्याय नंबर 15 पर, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो कल हमने 8वां नंबर श्लोक पढ़ा था, जिसका ट्रांसलेशन इस प्रकार था। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9, जो कि इस प्रकार है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रकार दूसरे स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस महीने में हम श्रीमद् भगवद गीता का ये पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका बहुत महात्म्य होता है इस महीने में। आप में से जो भक्त अगर रोज़ पढ़ सकते हैं तो उनसे प्रार्थना है आप डेली पुरुषोत्तम योग पूरा भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत के श्लोकों को डेली आप जितने भी इसमें श्लोक हैं 15वें अध्याय में कंप्लीट पढ़ सकते हैं। कई भक्त पढ़ भी रहे हैं डेली। और अगर आप श्लोक नहीं पढ़ सकते तो खाली हिंदी ट्रांसलेशन भी सबके पढ़ सकते हैं। और अगर और भी अधिक लाभ चाहते हैं तो तात्पर्य सहित इनको पढ़ सकते हैं। जितना भी एक दिन में हो सकता है, डेली मतलब आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम तो पढ़ते ही इसको सुन भी सकते हैं, इसमें भी वही बात हो जाती है। तो कल का श्लोक इस प्रकार था कि भगवान बता रहे थे कि जैसे सुगंधि के विषय में बात चल रही थी कि वायु सुगंधि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, इसी तरह से हमारी देहात्मक बुद्धि को हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। देखो, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि जी हम तो कभी नहीं मरेंगे, हमारी तो कभी मौत ही नहीं होगी। मृत्यु तो सबकी होगी। कृष्ण भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश् चाहम, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और सब कुछ हर लेता हूँ व्यक्ति का। तो मृत्यु तो जो है निश्चित है, इसको समझना है। कई लोग घबराते हैं, प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, ये मृत्यु क्या करते हो, अच्छी अच्छी बातें करो ना। एक बार गुरु महाराज एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, तो बड़ा आर्मी का अफसर था वो, उसकी पत्नी भी कुछ थी, तो उसके घर में सत्संग प्रोग्राम चल रहा था। तो महाराज जी ऐसा ही कुछ प्रसंग आया तो महाराज जी बोलने लगे, भाई हमें संसार से जाने की तैयारी करनी है, मृत्यु बड़ी तेज़ी से निकट आ रही है। तो उसकी पत्नी जो है वो बीच सत्संग से उठ के चली गई। बाद में कहती है कि मेरे तो सिर में दर्द हो गया था, ये कैसी बातें कर रहे, इतना अच्छा फंक्शन हो रहा था, हमारे घर में इतना अच्छा शुभ मुहूर्त था और ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे थे, मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा था, ऐसे बोलने लगी। तो उसका पति भी उसको कहता है कि कैसी बातें कर रही है, तो कुछ गलत थोड़ा ना बोल रहे थे स्वामी जी। तो गुरु महाराज ने उनको समझाया, अरे भैया तुम सुन नहीं पा रही हो आज, कल को जब तुम्हें देखना पड़ेगा ये सब तो कैसे देखोगी। तो हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है। इवन हमारे घर में भी, अगर घर में जैसे कुछ भी इस तरह की बात होती है तो मेरी माता जी यही बोलती थी, अरे सुबह सुबह क्या बातें कर रहा है, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, तो जो होगा सो होगा, जब होगा देखा जाएगा, ये सब बातें नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये सब नहीं बोलते। एक हमारे घर में उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, तो टेप रिकॉर्डर हमारे घर में था, उसमें कैसेट्स लगाते थे पहले। तो कैसेट में जो है एक के बाद दूसरा भजन अपने आप चलता जाता था, तो याद भी हो गए थे हमें, अब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ही। तो जो कृष्ण भजन बजते थे हमारे घर में, तो कृष्ण भगवान के भजन बजते बजते कैसेट में अचानक से जो है वो वाला भजन आ जाता था, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो उसमें बहुत लंबा भजन है वो, कि तेरे माता पिता ऐसे करेंगे, तेरी पत्नी ऐसे करेगी, और तेरे संगी साथी तुझे ले जाएंगे शमशान में, तेरा ऐसा हाल होगा। उसमें बहुत अच्छे से
तो जैसे ही वो शुरू होता था ना, टिंग 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 करके उसकी ट्यून शुरू होती थी, मेरी माँ सारा काम छोड़ के और रसोई का काम छोड़ के एकदम से भाग कर आती थी और उसको फास्ट फॉरवर्ड करके निकालती थी उस भजन को। लोग इतना घबराते हैं ऐसे भजनों से, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया उसको मरना है। और देखो, कोई व्यक्ति कहे कि, जैसे गुरु महाराज भी अक्सर, कोई व्यक्ति अगर उनके पास आता है तो उसको पूछते हैं, तेरे दादा कहाँ हैं? मर गए जी। तेरी दादी कहाँ है? मर गई जी। अच्छा, परदादा कहाँ हैं? वो भी मर गए। पिताजी मान लो वो भी मर गए। तो महाराज पूछते क्या लेकर गए साथ में वो लोग? कि कुछ नहीं ले गए। तो तू क्या लेके जाएगा? तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, बोलता है गुरुजी मैं भी कुछ नहीं ले जाऊंगा। तो फिर क्या कर रहा है इस दुनिया के अंदर? प्रश्न उठता है। हम इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, ये वो, घर बार संसार है, प्रॉपर्टी बना ली, बैंक बैलेंस बना लिया, बहुत अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। अरे लेके क्या जाएंगे साथ में, बताइए। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे। तो सेठ जी थे तो बहुत पैसे थे उनके पास, तो उन्होंने सोचा एक बड़ा बंगला बनाया जाए। छोटे घर में सेठ लोगों का काम नहीं चलता। किसी के पास थोड़े से पैसे आ जाते तो सबसे पहले सोचता है एक बड़ा बंगला चाहिए, छोटे घर में काम नहीं। तो बंगला बनने लगा, सेठ जी के तैयारी होने लगी, सारे मजदूर वर्कर लोग आके काम करने लगे। कोई जो है ज़मीन पे चक बांध रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है, कोई प्लास्टर बना रहा है। तो सब लोग जो है उसका काम जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो सेठ जी रेगुलर आया करते थे चेक करने के लिए कि कैसी चल रही है मेरे मकान की तैयारी, और आकर बोलते थे, देखो, ठेकेदार को बोलते थे, तुमको मैं बता देता हूँ, मुझे दिवाली पर गृह प्रवेश करना है, और अगर दिवाली तक गृह प्रवेश नहीं हुआ तो फिर जो है तुम लोगों को मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारी सैलरी काट लूँगा, ऐसे वो बोलता था। तो एक बार क्या हुआ, सेठ जी ऐसे आए हुए थे और यही बोल रहे थे कि तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो एक जो मज़दूर था वो बड़ा जोश में भर गया। उसने सोचा सेठ जी को दिखाता हूँ मैं कितना अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो वो 2 मंजिल के ऊपर बैठा हुआ था। वहाँ पे बैठकर जो है वो ज़ोर ज़ोर से हथौड़े से एक कील को ठोक रहा था। बहुत बड़ा सा हथौड़ा था उसके हाथ में और बहुत मोटी सी खूंटी गाड़ रहा था। तो जब ज़ोर ज़ोर से कर रहा था तो अचानक से हथौड़ा उसके हाथ से गिरा और सीधा सेठ जी के सर पे लगा और सेठ जी का मस्तक फट गया। वहीं के वहीं संसार से विदाई हो गई। अब दिवाली पे सोच रहे थे गृह प्रवेश करेंगे, पर मृत्यु की ने जो है उनको अपने घर में प्रवेश करा दिया। क्या पता लगता है कब किसके साथ क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बिशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम में से कोई जानता है कि मेरी मृत्यु कब होगी? कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। प्रभु जी हम सोच रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल के बाद इतने पैसे हो जाएंगे, 20 साल बाद हम इतने यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे, फिर वहाँ से बिज़नेस में लगाएंगे, वहाँ से हम लेके वहाँ करेंगे, ये करेंगे, 40 साल बाद ऐसा करेंगे। और पता लगा कि 2-3 दिन के बाद एक्सीडेंट हुआ और मरी गए। क्या पता हमको? बड़ी बड़ी प्लानिंग करने वालों, ये तो इस पे विचार करना चाहिए। मृत्यु जो है ये अवश्यंभावी और ये बड़ी तेज़ी से हमारा अंत समय हमारी ओर बढ़ रहा है, पर हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं। हम चिंतित किसके लिए हैं? खाना कैसे हो, सोना कैसे हो, इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो, अपनी रक्षा कैसे हो। हम बस इन्हीं चक्करों में चिंतित रहते हैं। अरे खाना कहाँ से आएगा, लॉकडाउन में कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हम बढ़िया बढ़िया खाएंगे, अरे राशन पानी ख़त्म हो गया, आटे दाल का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया। इन चीज़ों पे हम चिंतित रहते दिन भर। लेकिन अंत समय पे जब इस संसार से हमें जाना पड़ेगा, उसकी विषय में कोई चिंतित नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं। और वो समय कब आएगा ये भी नहीं पता। जैसे स्कूल में क्या होता है, हमारे स्कूल में भी कई बार होता था, टीचर जो है ना अचानक से एक दिन मूड में आ जाती थी और बोलती थी, आज बच्चों आज आपका सरप्राइज़ टेस्ट है। तो सरप्राइज़ टेस्ट का मतलब होता था कि टीचर जो है अचानक से किसी भी दिन बिना बताए टेस्ट ले लेती थी। जनरली तो ऐसे होता है कि बता के टेस्ट लिया जाता है कि हाँ भाई डेट शीट आ गई, इस दिन इसका एग्ज़ाम है, उस दिन उसका। पर ये सरप्राइज़ टेस्ट बड़े ख़तरनाक होते हैं और अगर किसी की तैयारी नहीं होती तो वो बहुत बुरी तरह फेल होता है। तो उसी तरह से जो है मृत्यु एक दिन अचानक से हमारा सरप्राइज़ टेस्ट लेने के लिए आ जाएगी। एकदम से सिर पे आके खड़ा हो जाएगा एक खतरनाक सी शक्ल वाला व्यक्ति और कहेगा चलिए आपका टाइम हो गया।
और तब जो है अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, इतनी घबराहट होती है मृत्यु के समय। फिर भगवान का नाम याद करना तो बहुत दूर की बात रही, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मृत्यु के समय बुद्धि विचलित हो जाती है, कफ वात पित्त तीनों इकट्ठे हो जाते हैं शरीर के अंदर, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय मुंह से वही निकलता है जो जीवन भर बोला है। ऐसे कभी कोई डर जाता है ना तो एकदम से चिल्लाता है मम्मी, ऐसे करके चिल्लाता है ना। किसी को जो अचानक से डरा दो, जैसे भूत बन के कई हम डराते हैं बच्चों को, हम एकदम से भूत जैसे बन जाते हैं, वो ओ पापा ऐसे बोलता है, तो यही सब निकलेगा, मम्मी पापा ही निकलेगा उस समय मुंह से। भगवान के नाम लेने का अभ्यास जिसने किया होगा जीवन भर, उसी के मुख से भगवान का नाम निकलेगा। और जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला मृत्यु के समय पे, तो समझ लीजिए वो टेस्ट में फेल हो जाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा, फिर उसको नरक जाना पड़ेगा। तो इसी श्लोक में जो हम बता रहे थे भगवान कृष्ण, जिसमें कह रहे थे कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, उसी की अगली लाइन में कृष्ण कहते हैं जिसकी मृत्यु होगी उसका दोबारा जन्म लेना भी अवश्यम भावी है। ये नहीं सोचना कि मर जाएंगे, हाय क्या होगा, दोबारा जन्म हो जाएगा। मृत्यु इतनी भी खतरनाक बात नहीं है, मतलब इतनी भयावह स्थिति नहीं है। अगर हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो हम कितना रोते हैं, कितना परेशान होते हैं, चले गए, छोड़ गए, मर गए, क्या करेंगे उनके बिना। अरे मरने का मतलब क्या होता है? अभी जैसे आज मैंने कुर्ता पहना है सफ़ेद रंग का, कल को बदल के पीले रंग का कुर्ता पहन लूँगा, ऐसी मृत्यु होती है। आज यहाँ पे मेरा शरीर है, कल को आत्मा इसको छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेगी। इसमें बुद्धिमान लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं जो पंडित के समान बातें करने वाले होते हैं उन लोगों को इतना घबराना नहीं चाहिए मृत्यु से। ये तो केवल एक जैसे वो भगवान कृष्ण गीता के श्लोक में ही बताते, जिस प्रकार से व्यक्ति वस्त्र बदलता है उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। तो कहने का भाव ये है कि मृत्यु जो है जिसकी हुई है उसको दोबारा जन्म लेना भी अवश्यम भावी है। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, नाक, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्शेंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है। तो हमारे जो 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं ये अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार से होती हैं। जैसे कुछ योनियां ऐसी होती हैं जैसे जो आगे भी देख सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं। हम लोग अपने सिर के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते, हमें घूमना पड़ता है उसके लिए। पर जैसे खरगोश होता है, खरगोश की आंखें ऐसी होती हैं कि वो घुमा के पीछे भी देख लेता है क्या हो रहा है। या उल्लू के बारे में बताते हैं, उल्लू की जो गर्दन है वो 360 डिग्री तक घूम जाती है, पूरी गोल घूम के सामने आ जाती है। हमारी तो 180 भी नहीं घूम पाती ठीक से। आप में से कोई घुमाने का प्रयास मत कीजिएगा, सब चेक कर रहे होंगे तो टूट जाएगी गर्दन। तो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, सुअर है, सुअर की नाक बड़ी तेज होती है, गंदगी से गंदगी की जगह पर भी वो जो है सूंघ लेता है चीज़ों को। हम तो हमारी नाक कैसी होती है हम कुछ भी नहीं समझ पाते कि हींग की खुशबू है या जीरे की खुशबू है, कुछ पता नहीं लग पाता ध्यान से। तो अलग अलग योनियों के अंदर अलग अलग प्रकार के विशेष कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हमें प्राप्त होती हैं। और समझने वाली बात यह है कि 2 प्रकार के शरीर होते हैं। हमें तो ये पता है ना पंच महाभूत से ये शरीर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है जो कि मल मूत्र का थैला है। इस शरीर के अंदर रक्त है, मांस है, पीप है, हड्डी है, मज्जा है, रक्त है, मतलब सब गंदगी भरी हुई है। अब देखो 9 द्वार होते हैं शरीर के अंदर, 9 के 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। आँखों से गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से गंदगी निकलती है, जनेंद्रियों से गंदगी निकलती है और गुदा द्वार से भी गंदगी निकलती है। तो इस गंदगी के पिटारे को, जो कि 9 द्वारों का 9 छेदों वाला एक मल मूत्र का थैला है, इसको क्या हम अब मैं मानते हैं मैं ये हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ। आखिरकार तो तेरे अंदर भी वही सब भरा हुआ है ना। तो कहने का भाव ये है कि ये 5 महाभूत की विकृति है ये शरीर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को जो बड़ा अहंकारी था, उसको बड़ा अहंकार हो गया था कि शिष्य था गुरु जी का, पर चलो सेवा करता था, उसके मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं बड़ा महान हूँ। तो गुरुजी ने उसको बोला बेटा आज तुझे मैं एक टास्क दूंगा। जी गुरुजी बताइए। कहते हैं गुरुजी बेटा तेरे को क्या करना है, इस संसार की सबसे घृणित वस्तु को तू लेके आ मेरे पास, सबसे गंदी चीज़ तू ढूंढ के ला इस दुनिया की।
तो वो सोचने लगा ठीक है गुरुजी, सबसे गंदी चीज़ ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या बात है। तो वो गया बाहर, सड़क पर जा रहा है और रास्ते में देख रहा है, तो सबसे गंदी चीज़ उसको वही दिखी, सड़क पे पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा इससे गंदा तो कुछ नहीं होगा, इसमें से तो कितनी बदबू आ रही है, कितना गंदा लग रहा है ये। तो जब वो उसको उठाने लगा, उस मल को उठाने लगा, विष्टा को उठाने लगा, तो अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे विष्टा उससे बोल रहा है कुछ। विष्टा कुछ बोल रहा था। क्या बोलता है कि हे मानव, तू मुझे गंदगी समझ रहा है? अरे मैं तो प्रसाद था भगवान का, भगवान को मैं भोग लगाया गया था मेरा, मैं तो खीर था, मेरे अंदर ड्राई फ्रूट्स डले हुए थे, किशमिश, काजू, बादाम, सब कुछ अच्छी अच्छी सुगंधित वस्तुएं डली हुई थी, मेरे अंदर से तो इतनी खुशबू आ रही थी। लेकिन मेरा ये हाल पता है किसने किया है? मेरा ये हाल तूने किया है। तूने मेरा भोग किया और मुझे ऐसा विकृत स्वरूप प्रदान किया। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि बात भी सही है, ये मल तो गंदी चीज़ है, लेकिन देखो ना, अगर कोई अच्छी वस्तु है और उसमें कुछ डाल दो और वो गंदी हो जाए, इसका मतलब जो डाला गया है वो और गंदा होगा। जैसे कि साफ पानी के अंदर अगर गंदा कीचड़ वाला पानी डाला जाए तो वो थोड़ा कम गंदा कीचड़ वाला पानी निकलेगा, यानी कि जो अभी निकला है उससे ज़्यादा गंदा चीज़ उसमें डाला गया था, तभी तो वो इतना गंदा हुआ ना। तो कहने का मतलब जब अच्छे भगवान के प्रसाद में मेरी जठरा अग्नि और मेरी पाचन क्रिया की गंध मिक्स हुई तब ये बना, इसका मतलब मैं इससे भी गंदा हूँ। तो वो सोच में पड़ गया कि बात भी सही है। फिर उसने सोचा नहीं, वो उस मल को छोड़ दिया। उसने सोचा ये मल तो मेरे को जो है ऐसे बोल रहा है। मल के अंदर एक कीड़ा चल रहा था, सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मल में चलते हैं। तो उसकी नज़र उस कीड़े पे गई। वो सोचता है कि इस कीड़े की ज़िंदगी जो है बड़ी निकृष्ट है, वास्तव में ये सबसे नीच है, सबसे गंदा व्यक्ति है, ये ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे इतना बदबूदार माहौल में ही रहता है। तो जैसे ही वो उस कीड़े को उठाने लगा तो उसको लगा जैसे कीड़ा उससे बात कर रहा है। कीड़ा उसको बोल रहा है कि हे मानव, तू क्या क्या सोचता है? अरे तूने जो गंदगी की है मैं तो इसको साफ कर रहा हूँ, मैं इस मल के अंदर जाकर इसको वापस मिट्टी में परिणत कर देता हूँ और वो मिट्टी खेतों के अंदर उपजाऊ बनती है, उसको जो है उससे नाना प्रकार की सब्जियाँ और कितना कुछ उगता है। मैं तो इस गंदी वस्तु को अच्छा बना रहा हूँ और इसकी ऐसी हालत तूने करी, तो तेरे द्वारा जो चीज़ को विकृत किया गया मैं तो उसको ठीक कर रहा हूँ। तू मुझे कैसे निकृष्ट कह सकता है अपने आप से? तू तो और मेरे से भी ज़्यादा नीच है। तो उस व्यक्ति को लगा बात भी सही है, ये जो कीड़ा है ये तो मुझसे भी महान है, मैंने जो गलतियां की उसको तो ये सुधार रहा है। फिर उसको समझ में आ गया, वो गुरुजी के चरणों में आके गिर गया, बोला गुरुजी इस संसार का सबसे घृणित व्यक्ति तो मैं ही हूँ। तब गुरुजी ने उसको शिक्षा दी, हाँ यही बात सच है, अपने आप में अहंकार किस बात का करते हो? अरे मल और मल के अंदर चलने वाले कीड़े से भी अगर हम नीच हैं तो हम कैसे किसी के सामने बहुत महान होने का दावा करते हैं? मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, हैं? किस बात का अभिमान है? और यहाँ तक बताया गया है, गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। बहुत सुंदर भजन है। महाराज जी कहते हैं पशु जीते जी सेवा कमाते, जब तक पशु जिंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ सेवा करता है। हर जानवर जो है उपयोगी है मनुष्यों के लिए, नाना प्रकार की वो सेवाएं करते हैं। भेड़ जो होती है वो हमें ऊन देती है जिससे हम सर्दी में बचते हैं, और गाय जो है वो हमें दूध देती है, बैल हमारे खेतों को जोतते हैं, गधे जो हैं वो हमारे भार को उठाते हैं, और घोड़े हमें सवारी देते हैं,
और कुत्ते हमारे रखवाली करते हैं। हर जानवर जो है जीते जी हमारे उपयोग में आता है। इवन मरने के बाद भी काम आते। मरने के बाद उनका चमड़ा जो है उससे ढोलक बनती है, मृदंग बनते हैं, तबले बनते हैं, जिससे भगवान का गायन वादन होता है, भगवान की इतनी पूजा सेवा होती है। अलग अलग जैसे घोंगा होता है, घोंगे के अंदर से शंख निकलता है, घोंगे की हड्डी होती है शंख, शंख जो है नदी से निकालते हैं और उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो पशु का तो शरीर ऐसा है, मरने के बाद भी भगवान के काम आता है। लेकिन तेरा ये जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर इतना निकृष्ट है, इतना बेकार है, उसका कुछ भी उपयोग नहीं, कुछ भी उपयोग नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम तो मांस खाते, तो मांसाहारी व्यक्ति भी मनुष्य का मांस कभी नहीं खा सकता, क्योंकि मनुष्य का मांस तुरंत ही सड़ने लगता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, गंध बिल्कुल बेकार हो जाता है, मतलब खाने के भी लायक नहीं है। चील और बाज जो हैं उसको बड़ी मजबूरी में खाते हैं फिर। तो कहने का अर्थ यह है कि इतना अहंकार किस बात का करते हो इस शरीर के ऊपर? देखो तो सही हो कौन। अगर तुम अपने आप को हार्ड मास का पुतला मानते हो तो अहंकार करने की कोई बात ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हम तो शरीर नहीं हैं, कोई व्यक्ति कहे हम तो आत्मा हैं, तो हम उस बात का अहंकार करते हैं। तो आत्मा होने का अहंकार तो यही है, मैं आत्मा हूँ तो कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा तो भगवान का अंश है ना, भगवान का मैं सच्चा सेवक हूँ, भगवान कृष्ण का मैं अंश हूँ, भगवान कृष्ण की मैं संतान हूँ। इस बात का अगर हम अहंकार करते हैं तो ये अहंकार सही है, इसको कहते हैं सत्य अहंकार। और जो शरीर वाला अहंकार होता है उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, ये झूठा अहंकार होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे मैं तो कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, मैं तो कृष्ण की सेविका हूँ, इस प्रकार का अहंकार रखना ये अच्छा है, इसको रखने के लिए मना नहीं किया गया शास्त्रों के अंदर। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दो शरीर होते हैं हमारे आत्मा के ऊपर, दो शरीर होते हैं। जनरली तो हमें ये पता है कि भाई मरने के बाद में ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर जो है इसको जला दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म इतना साइंटिफिक है ना। देखो अगर किसी शरीर को आप दफनाओगे तो उसको सड़ने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा बताया जाता है कि आत्मा इस शरीर से इतनी अटैच होती है, इस शरीर से इतनी आसक्त होती है कि अकस्मात जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा को विश्वास ही नहीं होता है कि मैं मर चुकी हूँ, मेरा शरीर छूट चुका है। वो बार बार शरीर के अंदर घुसने का प्रयास करती है आत्मा, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता इस बात का। लेकिन जो संत महंत होते हैं उनकी बात अलग है, वो तो पहले ही शरीर से अलग होते हैं। तो जब तक ये शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक आत्मा उसमें घुसने का प्रयास करती है। तो जो लोग कब्र बनाते हैं, ताबूत बनाते हैं, इसके अंदर ज़मीन के अंदर डालते हैं, तो जब तक शरीर पूरी तरह से नहीं सड़ जाता, पूरी तरह नहीं गल जाता, तब तक आत्मा जाती है, कोशिश करती है उसके अंदर घुसने की। हम सुनते हैं ना कब्रिस्तान में भूत होते हैं, ये होता है, तो ये इसीलिए होते हैं क्योंकि वो शरीर जो हैं वो कब तक सड़े नहीं पूरी तरह। और अगर पूरी तरह ख़त्म हो भी जाए तो भी हड्डियों का ढांचा तो रह ही जाता है, और उससे सॉइल इरोजन भी होता है। धरती जो है वो कब्रिस्तान की भूमि पर जो फूल उगते हैं उनको कोई प्रयोग नहीं करता है, उसको गंदा बताते हैं। वहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वो पूरी भूमि ही अशुद्ध हो जाती है जहाँ पे शरीरों को दफनाया जाता है। और अगर इस शरीर को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। मछलियाँ वगैरह खा ले तो अलग बात है, लेकिन जब तक तैरता रहेगा, बस फूला फूला घूमता रहेगा, वो एक बोट की तरह हवा में तैरता रहेगा, पानी में तैरता रहेगा। तो सबसे बेस्ट होता है शरीर को ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह, इसको जला दिया जाए। और जलाने के बाद में, और देखो हमारे यहाँ तुरंत जला दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति मरता है 1-2 दिन के अंदर ही पूरा जला देते हैं शरीर को। जलाती आत्मा जो है पूरी तरह से मुक्त हो जाती है कि अब इस शरीर में घुसने का कोई और कारण नहीं बचा, तब उसका मोह नष्ट होता है पूरी तरह से, तब उसको जो है अगली योनि में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सनातन धर्म में हर चीज़ बड़ी साइंटिफिक है, और हमें बताया जाता है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, और मृत्यु के बाद में इन्हीं 5 तत्वों में इसको विलीन कर देने के लिए इसको जलाना ही सबसे अच्छा है। इसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है, शरीर को जलाया जाता है तो अग्नि अपना भाग ले लेती है, जल अपना भाग ले लेता है। जल में अस्थियां डालते हैं ना लास्ट में जाके, वो जल का भाग होता है जो अस्थियां विसर्जन करते हैं गंगा जल में या कहीं पे भी। और आकाश अपना भाग ले लेती है, वायु अपना भाग ले लेती है, मिट्टी अपना भाग ले लेती है। तो 5 तत्वों से बना शरीर वापस 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीका है शरीर को डिकम्पोज करने का। और एक बार हमारे पिताजी से बात हो रही थी शरीर के, तो वो कह रहे थे कि बेटा अहंकार किस बात का तुम करते हो। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे हमको कि तुम्हारा है क्या,
जो जिसका होता है मरने के बाद सब ले लेते हैं। अग्नि अपना ले लेती है, जल अपना ले लेता है, पृथ्वी अपना ले लेती है, क्या बचता है लास्ट में? कुछ भी नहीं बचता। तो कुछ नहीं था तुम्हारा। तुम जो कहते हो मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, ये सब तो पंच तत्वों का है, वो अपना ले लेंगे हिस्सा बाद में जब शमशान के अंदर ले जाया जाएगा। हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो कहने का भाव ये है कि जो स्थूल शरीर है ये तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा के ऊपर एक और भी शरीर होता है जो उसके साथ रहता है। दो शरीर होते हैं। जैसे हमने एक शर्ट पहनी और शर्ट के ऊपर कोट पहना, तो हम कोट तो बदल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी शर्ट है जो हम उतार नहीं सकते, तो इस प्रकार से शर्ट सेम ही रहती है लेकिन कोट चेंज होते रहते हैं। तो कोट का मतलब होता है स्थूल शरीर जो चेंज हुआ, जिसको हमने कहा कि पंच तत्वों में विलीन कर दिया, जला दिया, दफना दिया या पानी में डाल दिया। और जो शर्ट है, अंदर जो शरीर है जो आत्मा के ऊपर हमेशा रहता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और वो बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है और जो हमारा मिथ्या अहंकार है या सत्य अहंकार जो भी है, ये हमेशा आत्मा के साथ रहता है। और ये शरीर जो है जब तक आत्मा के ऊपर है तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती। तो जब तक आत्मा इस शरीर को भी न त्याग दे तब तक वो भगवान के धाम नहीं जा सकती। इस शरीर को त्यागना बहुत मुश्किल है, दूसरा वाला शरीर त्यागना तो बहुत आसान है। एक व्यक्ति बता रहे थे भारत के अंदर ऐसी हालत हो गई, आत्महत्या करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। एक व्यक्ति जो है वो बड़ा जीवन से परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया, तो उसने सोचा मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ। तो आत्महत्या करने के लिए उसने जहर खाने की सोची। तो चूहे का जो है वो जहर लाया था, चूहे मारने वाली दवाई। तो जैसे उसने खाई उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो आधे एक घंटे में उसको समझ में आ गया इसमें मिलावट है। तो मिलावट वाले जहर थे वो, उससे ना तो चूहे मरते ना वो मरा। तो परेशान होकर उसने क्या किया, फांसी का फंदा लगाया। तो हाँ, इससे पंखे से टांग दिया। तो जैसे ही पंखे से टांगा, चेक करने के लिए उसने फांसी का फंदा थोड़ा खींचा तो पंखा ही नीचे आ गया। उसके खूंटी जो थी उसमें मिलावट थी, जो मसाला था उसके अंदर। तो बड़ा परेशान, सोचता है कैसे मरूं। तो ले देकर उसने सोचा ट्रेन की पटरी पर लेट जाता हूँ। तो ट्रेन की पटरी पर जाकर लेटा तो ट्रेन जो है वो 20 घंटे लेट हो गई। तो अब सोचता है भारत के अंदर मरना ही इतना मुश्किल काम है। तो कहने का मतलब ये है, हम जो हैं इस शरीर को छोड़ना आसान है, कोई व्यक्ति अपने स्थूल शरीर को छोड़ सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ सकता। तो कोई ये ना सोचे कि मरने के बाद सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, एक बार आत्महत्या कर लो तो परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, व्यक्ति को कुछ भी समस्या नहीं रहती। ऐसा कभी नहीं होता है। मरने के बाद तो समस्या और बढ़ जाती है। आप में से अगर किसी ने कभी आत्महत्या की कोशिश की हो या सोच रहे हो कभी जीवन में आत्महत्या करने की, तो ध्यान से सुनिए इस बात को। गुरु महाराज ने एक बात बताई थी, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको 60,000 साल तक प्रेत की योनि में भटकना पड़ता है। प्रेत की योनि का मतलब होता है शरीर नहीं होगा, बस ऐसे ही भटकते रहो। भूख लगेगी मगर कुछ खा नहीं सकते, प्यास लगेगी पर पानी पी नहीं सकते क्योंकि शरीर ही नहीं होता। तो खाने को ऐसे जाके देख सकता है बस, खाली प्रेत का शरीर होता है मगर छू नहीं सकता। वो पानी का गिलास उठाएगा तो उसका हाथ आर पार निकल जाएगा गिलास से, वो पानी के अंदर मुंह डालेगा तो उसका मुंह आर पार निकल जाएगा, छू ही नहीं सकता। इसलिए प्रेत ना शरीर ढूंढते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है तो किसी मनुष्य को उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, और किसी के शरीर में, जैसे हम देखते हैं ना, कहते हैं ना भूतों की तरह खाता है ये, तो किसी के शरीर में भूत का प्रवेश हो जाता है तो वो बहुत खाता है, खाएगा और मुंह भर भर के खाएगा, पानी पिएगा, खूब खुजली करेगा। कई प्रेतों को खुजली होती है मगर वो सहन नहीं कर पाते। तो प्रेत जो हैं वो बेचारे खुद ही परेशान होते हैं, इसलिए वो मनुष्यों को इस तरह से पकड़ने का प्रयास करते हैं। कई वक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी भूत प्रेत होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ये योनियाँ होती हैं, ये दंड देने के लिए योनियाँ होती हैं। जैसे जेल के अंदर हमें कपड़े पहनाए जाते हैं ना सफ़ेद रंग के, हमें तो देखे नहीं कभी, टीवी पे फिल्मों में हम देखते थे वो सफ़ेद रंग के अजीब से कपड़े, उन पे नीले नीले रंग की धारियाँ होती थी और ऊपर नंबर लिखा होता था उनका, कैदी नंबर 520, कैदी नंबर 420, कैदी नंबर 886 ऐसे, और एक टोपी होती थी अजीब सी। तो इसी तरह से मान लो कि एक प्रेत का शरीर हमको पहना दिया जाता है जो कि हमें सज़ा देने के लिए दिया जाता है। और इस प्रेत के शरीर के अंदर 60,000 साल तक हमको रहना पड़ता है। अलग अलग मनुष्यों को जाके पकड़ेंगे, उनको भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे। तो ये कोई ना सोचे कि प्रभु जी एक बार मर जाए ना, जैसे किसान लोग आजकल परेशान हैं तो वो सोचते हैं हम लोग जो हैं सुसाइड कर लेंगे और लटक जाएंगे तो हम बच जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारा
वो ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेंगे और कर्जे को चुका नहीं पाते तो सोचते हैं इतना सारा कर्जा ले लिया, लोग वसूली करने वाले आएंगे हमारे पास, बेस्ट है कि मर जाओ, तो जहर खा लेते हैं या लटक जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं। फिर सोचते हैं अब मरने के बाद कौन आएगा। लेकिन कर्जा चुकाना आसान था या उसकी सज़ा सहन करना आसान था। हद से हद क्या होता, जेल में जाते, डंडे पिटाई लगती, मरते, थोड़ी पिटाई शिटाई लग जाती, 2-4 साल तक दुख होता, उसके बाद में आदत पड़ जाती है, अपना नेचुरल तरीके से मर जाते 10, 20, 30, 40 साल बाद। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने शरीर का अंत कर देता है, अपना प्राण अंत करके और आत्महत्या कर लेता है, उसकी बहुत बुरी गति है। इवन हमारे भारत सरकार के अंदर भी इसको एक जुर्म माना जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है, ऐसी अटेम्प्ट टू सुसाइड का भी केस लगता है। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है और बच गया तो उसको जेल हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान के कानून में भी आत्महत्या करना, शरीर का अंत करना, ये एक जुर्म है। पर मान लीजिए अगर कोई कर दे, कोई व्यक्ति अपना भौतिक शरीर नष्ट कर दे, तो भी वो अपने स्थूल शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। मन बुद्धि अहंकार का जो शरीर है वो तो रहेगा ना आत्मा पे, तो मुक्ति नहीं होती मरने के बाद में, उल्टा और ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती, और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अभी मान लीजिए, और कोई व्यक्ति, जैसे ये तो हुई आत्महत्या की बात, एक होता है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब होता है समय से पहले मृत्यु। अकाल मतलब, काल का मतलब समय पे, अकाल मतलब बिना समय के। किसी व्यक्ति की आयु लिखी थी 80 साल इसको जीना है, और मान लीजिए उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, किसी ने उसका मर्डर कर दिया और 40 साल की उम्र में वो मर गया, तो जो शेष 40 साल उसके जीवन के बचे हैं वो उसको प्रेत योनि में काटने पड़ते हैं, उसको वेट करना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति के अनुसार तो उसका नया शरीर तो उसको 80 साल के बाद ही दिया जाएगा, तो जब तक प्रकृति ने माँ के गर्भ को नहीं तैयार करती उसके नियति के अनुसार, तब तक उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और वो फिर यही करता है, लोगों को पकड़ता है। तो भूत प्रेत भी हमें पकड़ सकते हैं, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त बन गए तो, उल्टा भक्तों को तो ज़्यादा पकड़ते हैं भक्तों के सामने प्रेत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि भक्त लोग उनका उद्धार कर सकते हैं, तो वो अपना उद्धार कराने के लिए भक्तों के पास आते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी, प्रभुपाद जी के सामने प्रेत आया करते थे। 1-2 प्रेतों के बारे में हम जानते भी हैं। प्रभुपाद जी एक बार एक बड़ी सी हवेली में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे, लालटेन का ज़माना था, रात को बिल्कुल अंधेरा, पूरी हवेली में अंधेरा है, और प्रभुपाद जी लालटेन जला के कुछ अनुवाद कर रहे हैं। और ये बात तब की है जब प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में थे, कुछ 30-35 साल उम्र रही होगी उनकी। तो बच्चे और पत्नी जो थे वो अपने घर में थे, प्रभुपाद जी किसी जगह पे आए हुए थे, तो अचानक से लालटेन के सामने एक खतरनाक सा चेहरा आ गया और ऐसे करने लगा, हु, ऐसे डराने लगा प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा और देख के फिर से लिखने लगे अपना। वो प्रेत का बच्चा सोचता है ये डर क्यों नहीं रहा है, वो पीछे से आ गया, तो प्रभुपाद जी डरे ही नहीं। प्रभुपाद जी तो भगवत प्राप्त संत हैं, तो वो एकदम से सामने आके खड़ा हो गया प्रभुपाद जी की, और मुंह बड़ा कर लिया उसने, कभी आंखें ऊपर चढ़ा ली। प्रभुपाद जी उसको कहते हैं, प्रभुपाद जी ने अपना चश्मा निकाला पहले, कहते तूने देख अपनी कैसी गति कर ली है, तूने जीवन भर तो नास्तिकता का वेश धारण किया, नास्तिक बना रहा, भगवान की भक्ति तूने की नहीं, अब देख प्रेत बन के तुझे परेशानी हो रही है और तू मुझे परेशान करने आ रहा है। तो वो बेचारा खड़ा हो गया दुखी होके। प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, तेरा उद्धार मैं कर सकता हूँ, अभी भी तू चाहे सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से तू मेरे पीछे महामंत्र का जाप कर, तेरी प्रेत जो है योनि बिल्कुल छूट जाएगी, तुरंत छूट जाएगी। फिर प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पीछे पीछे बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो प्रेत कुछ बोल नहीं रहा है, बस मुंह हिला रहा है। प्रभुपाद कहते तू बोल नहीं सकता, तो सिर हिलाने लगा नहीं। प्रभुपाद कहते देख तेरी क्या गति है, तू बोल भी नहीं सकता। तो प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, मैं फिर भी तेरी गति करा सकता हूँ, तू बस ध्यान से सुन इन शब्दों को। प्रभुपाद जी में शक्ति थी ना, वो तो भगवान से बिल्कुल बातें करने वाले संत थे। तो प्रभुपाद जी ने सच्ची श्रद्धा से उसको महामंत्र सुनाया दोबारा से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही प्रभुपाद जी ने महामंत्र सुनाया, उसकी तुरंत प्रेत योनि छूट गई और वो अपने असली स्वरूप में आ गया, एक राजा के रूप में आ गया। और वो बताने लगा प्रभुपाद जी को कि मैं ऐसे ऐसे जयपुर का एक राजा था और मेरी ऐसे मृत्यु हो गई थी, उस कारण से मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा था, आपकी बड़ी कृपा, आपने मुझे मुक्त कर दिया, मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। प्रभुपाद जी को प्रणाम करके चला गया। तो भक्तों के पास भी प्रेत आते हैं अपना उद्धार कराने। भक्त लोग घबरा जाते हैं उनको देख के, वो सोचते हैं ये भक्त है पर
भक्त तो होते नहीं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए ये भी एक कारण है कि हमें ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए लोगों को कि हम बड़े भक्त हो गए, बहुत बड़े संत हो गए, बड़े महात्मा हो गए। इंसानों का तो पता नहीं, प्रेत लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अरे ये बहुत अच्छा भक्त लग रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चलो इससे उद्धार कराने चलते हैं। तो पोल पट्टी हमारी सारी खुल जाती है जब हम घबरा जाते हैं उसके सामने। तो अगर इतना सामर्थ्य है तो फिर प्रेतों की भी मुक्ति कराएं हम। गुरु महाराज के पास भी एक बार प्रेत आया। महाराज जी बताते हैं, मैं अपने कमरे में सो रहा था, हमें तो नहीं बताया, महाराज जी ने कुछ सीनियर भक्तों से पता लगा। तो सोते सोते अचानक से महाराज के जहाँ बिस्तर था, उसके महाराज जी के जहाँ चरण जिस तरफ थे उस तरफ एक अजीब सी शक्ल का प्रेत आ गया अंधेरे में। और महाराज देख रहे हैं ये क्या बना हुआ है कार्टून, इतना बड़ा सा चेहरा था उसका, बहुत बड़ा चेहरा, और शरीर एकदम छोटा सा, और खड़ा हुआ है। तो महाराज उसको खड़े होकर बैठ के देखने लगे बिस्तर से, तो वो गायब हो गया, फिर दोबारा नहीं दिखा। तो महाराज समझ गए बेचारा परेशान है, इसकी योनि नहीं छूट रही, तो उसकी नारायण बलि कराई महाराज जी ने, उसका भी मुक्ति कराया। और एक शिष्या थी गुरु महाराज की, वो शिष्या कैसी थी, वो उसने एक कुछ वचन दिया गुरु जी को, बड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। उसने कुछ वचन दिया गुरु जी को और वो वचन पूरा नहीं किया। गुरु जी को क्या वचन दिया, वचन उसने भगवान के सामने लिया था। भगवान गौ राधा कृष्ण भगवान का दरबार खुला हुआ था, और गुरु जी ने कहा था देख तू ये वचन दे रही है तो तुझे निभाना भी पड़ेगा, अगर तूने निभाया नहीं तो तू भगवान के सामने वचन दे रही है। कहती निभाऊंगी। तो बाद में ऐसा हुआ, उसने वो वचन नहीं निभाया, तो गुरु जी ने उसको 3 बार टोका, अलग अलग समय पे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3-4 साल बाद बोला 3 बार। तो उसने मान नहीं पाई किसी कारण से, उसके घर वालों का कुछ समस्या था, तो उसकी अकाल मृत्यु हो गई। वो बस से जा रही थी, बस का एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे वो मर गई। तो कहते हैं गुरुजी ने जो साड़ी उसको दी थी भेंट में एक बार, लाल रंग की साड़ी, वही साड़ी पहनकर गुरुजी के कमरे में आ गई वो अचानक से मरने के बाद में। और गुरुजी देख रहे हैं उसको कि देखते इसकी क्या गति हो गई। तो आके रोने लगी महाराज के आगे, रोते रोते फिर गायब हो गई। तो फिर गुरुजी ने उसकी भी नारायण बलि कराई। तो संत तो बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं, हम शिष्य लोग तो ऐसे होते हैं, हम तो संतों के प्रति बड़ा अपराध करते हैं। गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो, जो भृगु ने मारी लात। बड़े लोगों को चाहिए क्षमा कर देना चाहिए, और छोटे लोग तो उत्पात करते हैं, उनका तो काम ही उत्पात करना। और बड़ों को चाहिए, बड़प्पन का मतलब होता है क्षमाशील होना। हम कहते हैं ना हम बहुत सीनियर भक्त हो गए, हम बड़े बड़े पहुँचे, बड़े सीनियर हो गए, हम इतने साल हो गए भक्ति में, या हम बहुत बड़े हैं, या किसी को भी हम कहते हैं हम तुमसे बड़े हैं, हमारी बात मानो। तो बड़े का ये एक व्यवहार है, बड़े होने का एक लक्षण है। अगर ये लक्षण हम में नहीं है तो हम अपने आप को बड़ा कहना बंद कर दें। बड़े होने का लक्षण है क्षमाशील होना, कि क्या हम सामने वाले की गलतियों को माफ़ कर पाते हैं। हमारे बच्चों से गलती हो जाए, हमारे पत्नी से गलती हो जाए, हमारे कुलीग्स से गलती हो जाए, हमारे दोस्तों से गलती हो जाए, मित्रों से, या किसी अन्य भक्त से कभी कोई गलती हो जाए, गलतियां हो जाती हैं, कोई भक्त हमें कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है हमारे साथ व्यवहार, तो क्या हम उसे क्षमा कर पाते हैं? क्या हम क्षमा करके भूल जाते हैं उसकी बातों को? ऑफ कोर्स क्षमा तब करना जब वो माफ़ी मांगे, ऐसी क्षमा भी करते नहीं रहना कि वो कुछ भी करता रहे। पर जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास माफ़ी मांगने आता है तो उसको तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। ये बड़े होने का एक लक्षण है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे तो उत्पात ही करते हैं। और भृगु जी ने जब विष्णु भगवान की छाती पे लात मारी थी तो विष्णु भगवान ने उनको तुरंत माफ़ कर दिया था। विष्णु भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरी इतनी मजाल, अभी देख तेरी ऐसी तैसी करता हूँ। विष्णु जी ने कुछ नहीं कहा, उल्टा विष्णु जी कहते ब्राह्मण देवता मेरी छाती तो वज्र से भी कठोर है, आपके कोमल कोमल चरणों पर चोट तो नहीं लग गई? और उनके पैर पकड़ लिए। और तब भृगु जी जो हैं कांपने लगे घबराहट के मारे। भृगु सोचते हैं बहुत बड़ा अपराध हो गया आज तो लगता है। लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया। विष्णु भगवान को तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन लक्ष्मी जी को सहन नहीं हुआ। देखो भगवान की और भक्तों के साथ अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत व्यवहार कर रहा हो ना तो उसको कभी सहन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सामने भक्तों को कोई गाली निकाल रहा है, भगवान को कोई गाली निकाल रहा है, तो हमें तुरंत उसको रोकना चाहिए। अगर रोक नहीं सकते तो स्थान को छोड़ देना चाहिए, सुननी नहीं चाहिए बातें। तो लक्ष्मी जी के सामने जब भगवान के बारे में ऐसा बोला गया तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, ब्राह्मणों के पास मैं नहीं जाऊँगी। सारे ब्राह्मण गरीब होते हैं,
ब्राह्मण मतलब ये नहीं जो आजकल के सो कॉल्ड ब्राह्मण होते हैं, जो सच में ब्राह्मणों का काम कर रहा है, ब्राह्मण जैसी वृत्ति को धारण किए हुए है, ब्राह्मणत्व को देख रहा है। तो जनरली जो बहुत साधु ब्राह्मण होते हैं, जो बिल्कुल वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार रहते हैं, वो जनरली दरिद्र होते हैं, लक्ष्मी जी उनके यहाँ नहीं आती। लेकिन क्योंकि वो नारायण के भक्त होते हैं तो लक्ष्मी को आना भी पड़ता है। खैर, तो कहने का बात यह है कि बड़े जो हैं वो माफ़ कर देते हैं, जैसे कि गुरु जी ने उसको माफ़ कर दिया, और भक्तों के पास ये जो है भूत प्रेत भटकने के लिए आते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास, हम तो भक्त तो नहीं हैं खैर, लेकिन फिर भी भूत प्रेत जैसे कभी कोई सोचे, किसी को हो जाता है, कभी एक दो भक्तों से बात हो रही है फ़ोन पे, वो बताते हैं हमको कि प्रभु जी मुझे लगता है कुछ है ऐसा, और मुझे ऐसा होता है, चक्कर आते हैं, बार बार सिर दर्द हो जाता है, उल्टियाँ आती हैं, और अंदर लगता है जैसे कोई और है, ऐसा कुछ। तो ये कारण क्या होता है इसका कारण होता है अशुद्ध रहना। जो व्यक्ति अशुद्ध रहते शारीरिक रूप से, उनके अंदर ये प्रेत अटैक करते हैं। हमारे घर के अंदर ना रात को खाने के बर्तन जो होते हैं वो कभी झूठे नहीं रहने चाहिए। आजकल की स्त्रियों को ये आदत होती है, वो सुबह बर्तन साफ़ करती हैं, रात को झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं। जो हम खाते हैं ना, भोजन करते हैं, उसका जो बचा कुचा होता है, झूठा मूठा, वो प्रेतों का खाना होता है। तो प्रेत आकर उस बर्तन के अंदर अपना खाना खा के जाते हैं, और फिर उस बर्तन को सुबह साफ़ करके हम उसी में भोजन करते हैं। इसीलिए झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, शारीरिक रूप से शुद्धि रखनी चाहिए। जो व्यक्ति खाना खाने के बाद या भोजन करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद में कुल्ला नहीं करता, उस व्यक्ति के अंदर प्रेत जरूर आ सकते हैं, क्योंकि अशुद्धि होती है। मुख की शुद्धि करने के लिए 16 बार कुल्ले बताए जाते हैं। अन्न खाने के बाद, जब भी अन्न खाते हैं ना, अन्न खाने के बाद 16 बार कुल्ला करना होता है। पर आज तो हम ऐसे जानवर बन चुके हैं, दिन भर मुँह चलता जा रहा है। जैसे गाय होती है ना, गाय एक जगह बैठी रहेगी और जुगाली करती है गाय, चबाती रहेगी, ऐसे हमारे मुंह होते हैं। थोड़ी देर मुंह बंद होता है, कुछ चिप्स खरीद लिए खाने लगे, फिर थोड़ी देर बंद होता है, कुछ बिस्किट लेके खाने लगे, फिर थोड़ी देर बंद होता है तो चाय के साथ थोड़ा पकौड़े ले लिए, फिर थोड़ी देर बंद होता है, फिर बाहर से कुछ खा लिया, फिर ये खा लिया, कभी वो खा लिया, टॉफ़ी खा ली, च्युइंगम चबा ली, कुछ ना कुछ मुंह में चलता ही रहता है, मुंह कभी बंद ही नहीं होता। तो ये जो है, ये पशु वृत्ति है, जानवर ऐसे होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि एक फिक्स टाइम रखे, और विशेष रूप से भक्तों को बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए कि जैसे भक्त कहते हैं कि भाई ये समय हमारा खाने का है, इसी समय हम खाएंगे। तो अगर कोई खाने पीने का सामान मिल जाता है तो तुरंत खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको रख लीजिए अपने पास, रख के जो है इकट्ठा कर लीजिए, और जैसे ही भोजन करने का समय होता है वो सारी सामग्री लेकर एक साथ खा लीजिए। खा पी के अपना फिर मुख शुद्धि कर लीजिए, 16 बार कुल्ला कर लीजिए, और उसके बाद में फिर और कोई खाने पीने की वस्तु है उसको इकट्ठा करते रहिए, शाम को देखेंगे। ये क्या दिन भर खा रहे। आजकल क्या होता है ना, विदेशों में पहले होता था ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये हमारे ज़माने की बात है, जब हम छोटे बच्चे थे तो यही सिखाया जाता था। आजकल एक नया चला है, उसे कहते हैं ब्रंच। हमने कहा ये ब्रंच क्या है? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी खाना खाने का आजकल विधान चल गया है, उसको ब्रंच कहते हैं। अब भगवान जाने लंच और डिनर के बीच में वो पता नहीं लनर क्या करेंगे उसको और सुबह ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में आधी रात को लोग जगते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक उल्लुओं की तरह लोग जगते हैं। हमें भी आदत लग गई बुरी रात को जागने की। तो अब ऐसे घरों में पैदा हुए हम भी। सुबह उठने का तो कोई नियम नहीं था। 12-12 बजे तक तो टीवी सीरियल चलते थे हमारी माता जी के, माता देखती थी तो हम भी देखते थे। उनको देखने के बाद जब सोते थे फिर 12-1-2 बजे सोते थे रात को, तो उस समय पे भी भूख लग जाती है कई लोगों को, तो वो ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच का भी कोई आहार लेते हैं। तो ऐसे प्राणी हो गए हैं, तो भगवान से कंपटीशन करते हैं। कृष्ण भगवान को यशोदा मैया 8 बार भोग लगाती थी दिन में, अष्टप्रहर, 8 प्रहर होते, हर प्रहर में भगवान को भोग लगता है दिन में गोलोक धाम में। तो हम कहते हैं हम क्यों पीछे रहें, हम भी 8 प्रहर में भोग लगाएंगे। ये सब जो है भक्तों को नहीं करना चाहिए। भक्तों का टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, भाई इतने बजे खाना है, और मुख शुद्धि करनी चाहिए। मान लो कुछ खा भी लिया, तुरंत कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करने से जो है अन्न के जो दाने कण कुछ दांतों में फंसे रह जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। और शौच जाने के बाद स्नान करना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये तो आप सबको पता होनी चाहिए। भक्तों को चाहिए कि जब भी शौच करने जाए, 2 नंबर जब जाते हैं तो पूरा स्नान करना चाहिए, सिर से पांव तक पूरा अच्छे से स्नान घर में जाना चाहिए। और जिन कपड़ों को पहनकर हम शौच करने के लिए गए हैं, उन कपड़ों को हमें धोकर ही दोबारा पहनना चाहिए। ऐसा नहीं पहले तो क्या किया, प्रभु जी कपड़े पहन के तो शौच करने चले गए, फिर आपने स्नान करने को कहा था ना, तो कपड़े उतार के स्नान के फिर से वही कपड़े पहन लिए। तो भाई क्या तुमने किया,
जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी जाता है पहले नदी उसमें जाता है नदी के अंदर, बहुत उड़ा उड़ा के पानी सूंड में भर भर के अपने शरीर को अच्छे से साफ करेगा, रगड़ेगा, और बाहर निकलते ही क्या करेगा, धूल उठाएगा और उड़ेल देगा अपने ऊपर। इसको कहते हैं हाथी स्नान। तो ऐसा नहीं करना है। जो कपड़े होते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं शौच में जाने के बाद में, इसलिए उसको भी धोकर ही पहनना चाहिए। और भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग एक गमछा रखते हैं। एक होता है गमछा, एक होता है तौलिया। तो तौलिया जो है देर से सूखता है, ये विदेशों की देन है। हमारे भारत में तौलिए नहीं होते थे, ये फर वाले और ये सब। हमारे देश में जो है गमछे चलते थे शुरू से ही, शुरुआत से गमछे यूज़ होते थे। गमछा जो होता है वो जल्दी सूख जाता है, 2 मिनट में तुरंत सूख जाएगा। आप उसको टांगो धूप में फटाफट। तो गमछे का प्रयोग कर सकते हैं। गमछा या लपेट के आप जो हैं शौच करने जाएं, फिर स्नान करके उसको धो के गमछे को अपने शरीर पहुंच के स्नानघर से बाहर निकल के फिर वही कपड़े पहन ले जो पहले पहने थे। कहने का अर्थ है कि जब भी शौच करने जाएं तो कपड़े समेत स्नान करना चाहिए। कपड़े भी धो के पहने, स्नान भी करना जरूरी है। जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करते फिर वो अशुद्ध रहते हैं, उनका शरीर अशुद्ध ही माना जाता है। मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए ऐसी अवस्था में। टेम्पल हॉल अशुद्ध हो जाता है। जब हम मंदिरों के अंदर जाते हैं तो हमें शौच करने के बाद स्नान करके ही मंदिर जाना चाहिए। या भूत प्रेत वगैरह जैसे पीछे पड़ जाते हैं जिन लोगों के, उनके अंदर यही कारण होता है एक। और बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जितना बताएं उतना कम है। शौच जाने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें 10 बार अपना बायां हाथ साबुन से धोना चाहिए और 7 बार दोनों हाथ साबुन से धोने चाहिए। मिट्टी से धोने चाहिए चाहे साबुन से धोने चाहिए। और कम से कम 12 बार कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उस स्थान पर तो कुछ अंदर भी चले जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह। तो 12 बार कुल्ला करना चाहिए, फिर पूर्ण स्नान करना चाहिए, तब जो है पूर्ण शुद्धि मानी जाती है। ये नियम सुनने में शुरुआत में बहुत कठिन लगते हैं, पर एक बार जब हम इनका पालन करने लगते हैं ना तो फिर इनका पालन किए बिना रहा नहीं जाता हमसे। फिर एकदम जैसे रूटीन होता है ना, सुबह उठ के कभी ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, सीधा ही हाथ जाता है, टूथपेस्ट जाता है और आदत पड़ जाती है। ऐसे इन नियमों की भी आदत पड़ जाती है। ये वैष्णव एटिकेट्स हैं, ये वैष्णवों के लिए है। अगर आप में से कोई घबरा रहा है तो भाई किसने कहा है, आप रहने दीजिए, आपको थोड़ा ना कहा जा रहा है। ये तो वैष्णव बनने वाले जो लोग हैं उनके लिए है। जो लोग वैष्णव बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, जो इस प्रकार के भूत प्रेत वगैरह से इनसे दूर रहना चाहते हैं, शुद्धि रखना चाहते हैं, उनके लिए नियम होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि शुद्धि रखनी चाहिए। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सूक्ष्म शरीर जो है वो तो होता है प्रेतों के पास, लेकिन स्थूल शरीर नहीं होता, इसलिए वो किसी का शरीर ढूंढते हैं। और अगर आपके शरीर पूरा शुद्ध है, आप शुद्धि के साथ रखते हो उसको, विशेष रूप से इस हरि नाम का जाप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पकड़ सकती। और आगे भगवान ने क्या कहा, एक विशेष प्रकार का जो है आँख नाक कान जीभ त्वचा हमें मिलता है जब दूसरा स्थूल शरीर हम धारण करते हैं, जो मन के चारों ओर संपूजित है। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये मन के चारों ओर संपूजित रहती हैं। जैसे प्रजा का कार्य होता है राजा को सुख देना, पुत्र का कार्य होता है अपने माता पिता को सुख देना, शिष्य का कार्य होता है अपने गुरु को सुख देना। इसी प्रकार इंद्रियों का कार्य है मन को सुख देना। इंद्रियां मन के हिसाब से चलती हैं। कहते हैं ना, आज मेरा मन कर रहा है नाचने का, तो हाथ पैर तुरंत नाचने लगते हैं। मन को जैसी इच्छा होती है इंद्रियां वैसे चलती हैं। आज मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, आज तो बरसात हो रही है, आज जो है वो वहाँ पे खोके पे जाके कड़क चाय पीने का मन कर रहा है, तो लोग जो है टीले पे जाके वहाँ पे उसको चाय वाले को बोलते हैं, हाँ भाई ये कटिंग चाय बना, आज तो बड़ा मौसम है, पकौड़े खाने का मन है। तो जैसे जैसे मन कहता है वैसे वैसे इंद्रियाँ करती हैं, क्योंकि इंद्रियों का स्वाभाविक कार्य है मन को खुश करना, मन की सेवा करना। तो ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, आँख नाक जीभ कान त्वचा, ये हर शरीर में मिलती हैं और मन को ही संतुष्ट करने में लगी रहती हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो वो जो व्यक्ति है, जो स्थूल शरीर धारण करने वाला जीवात्मा है, वो इस प्रकार से नाना प्रकार के विषयों का भोग करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंद्रियों का गुलाम होता है, ये खा लूँ वो कर लूँ, प्रभु जी हम बहुत कोशिश करते हैं, हमसे छूट नहीं रहा है, हमसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा, हमसे नॉनवेज नहीं छूट रहा है। हम सोचते हैं हम ना सोचे उसके बारे में, मगर फिर हमारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं। हम उस व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, बट हमारा बड़ा अटैचमेंट हो गया उससे,
हम तो जो हैं इस आदत को तो हम छोड़ देना चाहते हैं। बिटकॉइंस खरीदने की आदत है, पत्ते खेलने की आदत है, हमें ये पैसे लगाने की आदत है, सट्टे लगाने की आदत है, छूटती नहीं है। तो इसका एक कारण ये है कि मन जो है इस समय हावी हो रखा है आत्मा के ऊपर, और मन जैसे जैसे कहता है इंद्रियां वैसी तो करेंगी। अब मन कह रहा है इंद्रिय तृप्ति करो, आत्मा कह रही है मत करो, मन कहता है करो, आत्मा कह रही है नहीं करो। तो जो ज़्यादा भारी होगा उसकी बात इंद्रियां मानेंगी। इंद्रियां मतलब जैसे कोई स्त्री ले लीजिए आप, कोई स्त्री है और दो पुरुष आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमारे यूपी में तो प्राय ये देखने को मिलता था, हमारे स्कूलों के अंदर यही सब चलता है। वहाँ पे जो 10वीं 12वीं के लड़के होते हैं बस यही चलता है। वो उसका उससे चक्कर चल रहा है, उस लड़की ने उसको लाइन मार दी, वो लड़का उसके पास आ गया, वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ये मेरी पत्नी बनेगी, मेरी पत्नी मेरी दोस्त बनेगी। तो जो ज़्यादा बलशाली होता है वो उस स्त्री को ले जाता है। या जैसे हम जानवरों में भी देखते हैं, बंदर जो होता है बहुत सारी बंदरियाँ रखता है अपने साथ में, कोई ज़्यादा बलशाली बंदर आता है तो वो सारी बंदरियाँ उसके पास चली जाती हैं। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं ये गुलाम होती हैं, ये सेवा करने के लिए हैं। अब ये किसकी सेवा करेंगी ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। मन अगर ज़्यादा बलशाली है तो ये मन के हिसाब से चलेंगी, फिर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे प्रभु जी हमसे होता नहीं, प्रभु जी हमसे होता नहीं, हमसे छूटता नहीं। और अगर आत्मा बलशाली होगी तो फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा, फिर मन के हिसाब से चलेंगी, आत्मा के हिसाब से चलेंगी। लेकिन समस्या ये है कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मन के अंदर 10,000 हाथियों का बल होता है। मन के अंदर इतना बल है और होता नहीं है, हमने दे दिया इसको। जितना हम इंद्रिय भोग करते हैं उतना ज़्यादा मन हमारे ऊपर हावी होता जाता है, मन के अंदर शक्ति बढ़ती जाती है, उसका शक्तिवर्धन होता है। तो जो व्यक्ति अपनी चाहता है कि इंद्रियां उसकी भगवान की सेवा में लगे, माधव की सेवा में लगे, उसको मन की सेवा में नहीं लगाना है, तो उसको अपनी आत्मा को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आत्मा की खुराक क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो घूम फिर कर सारी बातें यहीं पर आ रही हैं कि हमें महामंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो लोग माला जपते हैं उसको बढ़ाइए। जो एक माला करते हैं, ये जो कभी कभी माला करते हैं वो रोज़ माला कीजिए, जो एक माला करते हैं वो 2 माला कीजिए, 2 करने वाले 4 कीजिए, 4 वाले 8 कीजिए, 8 वाले 16 का प्रयास कीजिए, 16 वाला कोशिश करें निरंतर हरिनाम दिन भर जपते रहें। हम इस प्रकार से हमें जो है प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो अष्टकम तो रह गया, समय हो गया। हम सोचे थे गुरुवाष्टकम हम शुरू करेंगे, जो मंगल आरती है, तो कल से हम गुरुवाष्टकम अवश्य प्रारंभ करेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, कन्नू थापा माता ने कुछ कहा है, प्रभु जी जब मैं जप करती हूँ तो मेरा मन होता है कि मुझे बघेन जी का कोई चमत्कार दिखे। बघेन जी कौन होते हैं? बघेन जी का कोई, अच्छा भगवान लिखा होगा, भगवान जी का कोई चमत्कार दिखे या भगवान के दर्शन हो। तो पर ऐसा नहीं होता तो मन निराश हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कन्नू थापा माता जी, हमने तो पहले भी इस पे चर्चा किया था। भगवान तो चमत्कार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ना सृष्टि में कितने चमत्कार चल रहे हैं, लेकिन अंधों को कैसे दिखाई दे? हम तो अंधे हुए बैठे हैं, हम लोग आँख खोल के देखते नहीं। अरे एक बच्चा माँ के पेट में आता है और कैसे कैसे वो छोटे से मटर का दाना इतना बड़ा हो जाता है, उसकी उंगलियाँ निकल जाती हैं, माँ थोड़ा ना बनाती है। ये सब कैसे होता है? ये प्रभु का चमत्कार ही तो है। बाहर निकलने के बाद ये शरीर कैसे कैसे बड़ा हो रहा है। आप याद होगा आपको, कभी आप छोटी सी बच्ची थी, आप उछला कूदा करती थी, अब वो शरीर इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया, कैसे हुआ? कोई व्यक्ति है संसार में जो, अब जैसे मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, क्या मैं इसको खींच के एक लैपटॉप बना सकता हूँ? इसको बड़ा कर सकता हूँ क्या? ये कैसे हो रहा है? चमत्कारी तो है। इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं और उन पे हज़ारों हज़ारों बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज, और बरगद का बीज बड़ा छोटा होता है, और वो बीज के अंदर एक, तो उस बरगद के बीज के अंदर एक और बरगद का पूरा पेड़ छुपा रखा है भगवान ने। और जैसे उसको, और देखो ना धरती कैसी है, ज़मीन भगवान ने ऐसी बनाई है, आप सोच में पड़ जाएंगे। आलू बो तो आलू निकल जाता है, गाजर बो तो गाजर निकलता है, आम का पेड़ लगाओ तो आम निकलता है, सेब का केले का लगाओ तो वो निकलता है। इस मिट्टी से कितने आलू निकले, आलू पे आलू निकले, लेकिन मिट्टी आज भी उतनी की उतनी है।
ये कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? मिट्टी के अंदर कुछ गाड़ने से अपने आप कैसे वो बन जाता है, कैसे पेड़ अंकुरित होता है? इवन पाचन क्रिया के विषय में भी हमने सुना था, पेट के अंदर कैसे क्रिया होती है। हम रोटी खाते हैं, पीली, खून बनता है लाल, ये कैसे होता है, कौन करता है? ये सब चमत्कार ही तो हैं प्रभु के। अब हम कहें कि नहीं जी, जब तक बंसरी वाला आके मेरी आंखों के सामने खड़ा होकर बंसरी नहीं बजाएगा तब तक तो हम मानेंगे ही नहीं चमत्कार हुआ है। तो माता वो भी होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय भी क्या लगेगा, आज भी आ सकते भगवान, तो आने को तैयार हैं। कहते हैं ना, लोग की आंख देने शाम वे तू आवदा नहीं, मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं। लोग कहते हैं कृष्ण तुम आते नहीं, कृष्ण कहते तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। तो माता जब तक संसार में हमने किसी का भी आसरा ले रखा है, किसी का भी सहारा ले रखा है, तब तक भगवान हमारे सामने नहीं आने वाले। कृष्ण तो उसके हुए हैं जिसका कोई नहीं रहा। जब तक हमने किसी को भी आसरा मान रखा है कि भाई जब विपत्ति आएगी तो इसकी शरण में मैं जाऊंगी, तो कृष्ण नहीं आएंगे। द्रौपदी के केस में देखते हैं ना हम, जब द्रौपदी माता का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण तुरंत नहीं आए, आ भी सकते थे, पर द्रौपदी ने आसरा मान रखा था ना। राजा का आसरा लिया, महामहिम भीष्म का आसरा लिया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े धर्म धुरंधरों का आसरा लिया। एक पति नहीं थे, 5-5 पति थे द्रौपदी के, पर कोई काम नहीं आया। सब नीचे मुंह करके बैठे हैं, दास बन चुके, बिक चुके हैं वो। और वो दुशासन दुष्ट जो है खींचे जा रहा है। तो वो तो क्षत्राणी थी, उसमें भी शक्ति होती थी। हमारी जो क्षत्रिय स्त्रियां होती थी उनको भी सब युद्ध कला आती थी, उनमें भी बड़ा बल होता था। तो वो अपने हाथों से साड़ी पकड़ने लगी, दांतों से पकड़ने लगी, पर उस दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था, तो कहाँ उसकी चलनी थी। तब वो समझ गई अब तो कुछ नहीं होने वाला। तब दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिया, अब जो हो जाए सो हो जाए। गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। जैसे गोविंद को बुलाया, भगवान ने साड़ी बढ़ाई। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान हमारे सामने तब तक नहीं आएंगे माता, जब तक हमारे मन में आसरा है, ये व्यक्ति मुझे बचा लेगा, ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, ये धन मेरे काम आ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट, ये FD मैंने करा रखी, जब तक इनकी हमने शरण ले रखी तब तक गोविंद नहीं आएंगे। तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। समय कम भी लग सकता है, हमारे ऊपर है। लेकिन जो चमत्कार छोटे मोटे दिख रहे हैं उनको ही देख के हम अभी संतुष्ट हो लें, यही हमें समझ में आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कविता माता कह रही है, प्रभु जी जिनका मर्डर हुआ हो उनको क्या योनि मिलती है? माता मर्डरर्स जिनका मर्डर हुआ होता है उनको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है जब तक उनका शरीर तैयार नहीं होता। जितनी उनकी आयु लिखी थी जब वो पूरी हो जाती है फिर उनको कर्मों के अनुसार योनि मिलती है जो उनको मिलनी थी। जैसे किसी ने जीवन भर जैसे कर्म किए हैं उसका अच्छा बुरा जो फल है उसके अनुसार एक माँ की योनि तैयार हो जाती है और वो उसमें चले जाते हैं। और ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक प्रश्न और है। प्रशांत श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं प्रभु जी, प्लीज़ सॉल्यूशन बोलिए। प्रशांत जी, आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको पॉजिटिव में बदल दीजिए। देखो, जैसा हम इनपुट लेंगे ना वैसा आउटपुट होगा। आप कंप्यूटर के अंदर जो टाइप करोगे तो प्रिंटर से वही निकलेगा। आपने कंप्यूटर के अंदर अगर कोई उल्टी सीधी चीज़ें डाली हुई हैं और आप सोचो कि प्रिंटर से एक बहुत बढ़िया सी चीज़ निकल जाए। अब मान लो आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं, इंग्लिश में आपने टाइपिंग की है, MS ऑफिस अगर आपने चलाया हो कंप्यूटर में, और आप प्रिंटर में से सोचे इसमें से हिंदी या पंजाबी या उर्दू या बंगाली क्यों नहीं निकल रही है। जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही तो आउटपुट निकलेगा। तो हम अपने कानों से अगर गंध सुनेंगे, आँखों से गंध देखेंगे, नाक से गंध सूंघेंगे और शरीर से, त्वचा से जो है गंदे लोगों का स्पर्श करेंगे, गंदी हरकतें करेंगे शरीर से, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होंगे। तो कहने का अर्थ है इनपुट बदलिए, आउटपुट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। जब हम अच्छे वैष्णवों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, कथाएं सुनेंगे भगवान की, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे थॉट्स जो हैं पॉजिटिव होने लगेंगे। लेकिन हमने इतने जन्मों से केवल गंदगी तो भरी है। कुत्ते थे तो कुतिया के पीछे भागते थे, बंदर थे तो बंदरिया के पीछे भागते थे, सांड थे तो गाय के पीछे भागते थे। हर योनि में हमने यही काम किए हैं। इस कारण से बड़ी प्रबल ये काम आकर्षण हमारे अंदर आ गया है। और इसकी वजह से सारे जो शुरुआत होती है ना, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि सारी पापों का, सारी गलतियों का जो जड़ है वो काम है।
ये काम वासना से ही आगे चल के क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह ये सब शुरू होते हैं। जब आप किसी से काम वासना के पूरित प्रेम करते हो तभी मोह उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति मुझसे दूर ना हो जाए, ये इसके लिए ये सामग्री लाऊंगा, ये सामग्री कोई ले ना ले मुझसे, ये मैं उसके भोग में लगाऊंगा। या क्रोध भी आता है, ये मेरी बात क्यों नहीं मानती है, ये मेरे बात क्यों नहीं मानते हैं, या मेरे से दूर कैसे हो गए। तो सारे के सारी जो मुसीबतें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसका जड़ है काम। और एक काम आकर्षण जो है बड़ा प्रबल है, क्योंकि हर योनि में यही किया है। तो हमें कोशिश करनी है इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में हम इससे रिलेटेड कोई इनपुट ना लें। ऑलरेडी इतना सारा हमने इनपुट ले लिया है इसके विषय में, अभी पॉजिटिव इनपुट लेना शुरू करें। भगवान की कथा श्रवण करें, अच्छी बातें करें और भक्तों से चर्चा करें। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे आप देखेंगे थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव होने लग जाएंगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब सारी थॉट्स इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी कि आप जिन लोगों के साथ संपर्क में आओगे वो लोग भी पॉजिटिव होने लगेंगे। वो कहेंगे आपके साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है, आपसे जब मिलते हैं तो बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा भी समय आएगा। प्रशांत जी बस धैर्य रखिए और लगे रहिए इस भक्ति के मार्ग पर। जप बढ़ाइए, जप कीजिए। महामंत्र का जब जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर जनरेट होती हैं। कीर्ति माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आज की क्लास तो बहुत ही डरावनी थी। हाँ, प्रेतों के बारे में बताया था ना। ध्यान रखना है माता, इन सब नियमों का हम ध्यान रखेंगे तो कभी ये सब चीज़ें हमारे पे नहीं काम करेंगी। और हम भी अपना भी ध्यान रखें, कुछ हम गलती ना कर बैठे कभी भी। सुसाइड और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अगर कोई सोच रहा है हमारे आसपास तो उसको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहिए, भाई तेरे साथ ये होने वाला है, कर ले सुसाइड तू जाके। तो निश्चित रूप से डरावनी तो थी। हमने पहले ही इसलिए क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था कि कई लोग सुनना नहीं चाहते, कान बंद कर लेते हैं। तो ये इसीलिए बताया था कि आप लोग सुन लें और कान बंद ना करें। ठीक है। तो बंगाली प्रभु जी, जो भी आपका नाम है, हम बंगाली में आपका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको वैकुंठ प्रभु बता रहे हैं। जैसे जैसे आप वैसे कीजिए। लिंक भेजा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, नहीं तो आपके नंबर आपने भेज दिया, आपको हम ऐड कर देंगे ग्रुप में। आप में से और भी भक्त कोई ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो ये लिंक डाला है। इस ग्रुप के अंदर हम जप करते हैं सुबह 5 बजे, 5 से 7 बजे भक्तों को व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हम जप करते सब साथ में मिलके। अब तो लॉकडाउन हट गया आज से, लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त चाहे तो घर में बैठे बैठे भक्तों का संग कर सकते हैं। इसको ई संग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संग। ई माया होती है ना, जैसे मोबाइल के अंदर माया भरी हुई है, ऐसी भक्त लोग भी नए नए स्कीम्स लगाते हैं, इसी माया के गैजेट से जो है भक्ति का प्रचार करते हैं। तो एक्चुअली में हम चाहें तो उसी व्हाट्सएप को हम भक्ति योग में लगा सकते हैं और उसी व्हाट्सएप से नरक में भी जा सकते हैं, उसी व्हाट्सएप से भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है हम किस प्रकार के ग्रुप्स में ऐड होते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जब किया जाता है सुबह 5 से 7। आप में से जो भक्त जब करना चाहते हैं सुबह 5 बजे ऐसे आप जो है मैसेज भेज दीजिए उस ग्रुप में, हरे कृष्णा। और इस ग्रुप में किसी भी प्रकार का फोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है, केवल जप के लिए। या कोई प्रश्न आपका आध्यात्मिक जिज्ञासा है, कोई बात आप अपनी शेयर करना चाहते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो भक्त लोग उस ग्रुप में होते हैं, सब अच्छी काउंसलिंग देते हैं, अच्छी सलाह आपको मिलेगी। एक अच्छा वैष्णव समाज निर्मित होगा, भक्तों के साथ हमारी जान पहचान होगी, हमारी मित्रता बढ़ेगी। जो भी लोकल अगर कोई रहते हैं हमारे आसपास घरों के तो हमें पता लग पाएगा। तो इसी उद्देश्य से हमने ग्रुप बनाया है, तो इसमें आप अवश्य ज्वाइन हो सकते हैं। और वैकुंठ प्रभु से ही प्रार्थना है कि गुरु महाराज के आज के प्रवचन का भी प्रभु जी आप लिंक डाल दीजिए, ताकि महाराज जी का भी प्रवचन सब सुन सके, उसका भी लाभ उठा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।